हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीला अमृत और हमारा जो भाग है वो चल रहा है पहला और हमारा अध्याय है आज का 34 जेठ योगीन परिव्राज जगाचार्य, जिसका नाम है। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है, तो इसलिए आज मैं वीडियो भी नहीं आपको दिखा पाऊँगी अपनी, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। तो मई 1971 की बात है कि शील प्रभुपाद ने व्यापक विश्व भ्रमण की तैयारी भी कर ली। वे कुछ महीने विस्तृत भ्रमण करेंगे अब, क्योंकि संयुक्त राज्य की यात्रा करेंगे, उसमें लंदन जाएंगे, फिर वापस भारत आएंगे। वे अपने शिष्यों को ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भेज चुके थे और वे वहाँ स्वयं जाना चाहते थे कि वे मॉस्को में भी जाकर प्रचार कर सकें, और सोवियत सरकार से इसकी अनुमति की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। शील प्रभुपाद सतत भ्रमणशील भक्त नारद मुनि जैसा मनोभाव के साथ भ्रमण करते रहते थे, ताकि जिससे सबकी भलाइयाँ होती रहें। प्रभुपाद एक भिक्षु, प्रचारक और परिव्राजक जगाचार्य की भांति भ्रमण कर रहे थे, उस उच्च स्तर को प्राप्त करके जहाँ पहुंचकर शुद्ध भक्त वृंदावन में निवास करता है और वो वहाँ निरंतर हरे कृष्ण भजता है। पर वे अब समस्त संसार के कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे थे। अपने शिष्य वेगवान को साथ लेकर प्रभुपाद वायुयान द्वारा मुंबई से कोलालमपुर पहुँचे। उनकी योजना इसके बाद सिडनी जाने की थी और वहाँ के नए मंदिर में राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों को स्थापित करने की थी। अब प्रभुपाद जा रहे थे सिडनी, तो सिडनी में प्रभुपाद 1 मई 1971 को पहुँचे। सिडनी के भक्त प्रभुपाद के लिए तैयार नहीं थे। एक पहले के तार से उनको सूचित किया गया था कि प्रभुपाद आ रहे हैं, लेकिन बाद में एक तार से सूचना मिली कि प्रभुपाद नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा अचंभा हो रहा था कि प्रभुपाद जी आएंगे या नहीं आएंगे। अब राधा और कृष्ण को ऑस्ट्रेलिया लाने के लिए प्रभुपाद के पास अपने कई कारण थे। प्रभुपाद अपने आंदोलन को लगातार विस्तार कर रहे थे, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग था अर्चा विग्रहों की पूजा। राधा और कृष्ण को ऑस्ट्रेलिया लाने का यह एक कारण था कि भक्तों को मजबूत बनाना है और अपने आंदोलन को वहाँ और ठोस रूप से स्थापित करना है। प्रभुपाद को इन अर्चा विग्रहों से प्रेम था। ये अर्चा विग्रह मुंबई के पंडाल में अभिषिक्त हो चुके थे। वे मुंबई से उन्हें मलेशिया ले गए और फिर वहाँ से सिडनी ले गए। अब प्रभुपाद जी अपने अर्चा विग्रह जो हैं उन्हें सिडनी लेके जा रहे हैं। सिडनी के अपने आवास में प्रभुपाद ने अपने आगामी संस्करण भगवत गीता यथारूप की प्रस्तावना लिखी। प्रभुपाद राधा गोपीनाथ श्री विग्रहों के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सिडनी में 1 सप्ताह में से भी कम रहने के बाद वे उसे छोड़ रहे थे। वे जानते थे कि यहाँ के भक्त राधा कृष्ण की उपासना के लिए अपेक्षित स्तर के नीचे थे। नव दीक्षित शिष्यों को उनकी उपासना का कार्य सौंपकर वे खतरा मोल ले रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य कीर्तन, श्रवण विधि विधानों के पालन आदि में उनके बताए नियमों का निर्वाह करेंगे, ये प्रभुपाद को अच्छे से पता था। प्रभुपाद को विश्वास था कि शीघ्र ही वे पवित्र बन जाएंगे, इसलिए सारा कार्य उन पर सौंप रहे थे। 10 दिवसीय कोलकाता पंडाल उत्सव के लिए प्रभुपाद ठीक समय पर वहाँ पहुँच गए, क्योंकि अब प्रभुपाद जी कोई एक जगह रुक नहीं सकते थे। उन्हें तो पूरे विश्व में विश्व भ्रमण करके कृष्ण भावनामृत को फैलाना था, जैसा कि उनके गुरु ने उनसे कहा था। शील प्रभुपाद ऑर्ली हवाई अड्डे से अभी पहुँचे थे और हवाई अड्डे पर पेरिस के अप्रवासन अधिकारियों ने प्रभुपाद को रोक लिया था, जबकि लगभग 30 यूरोपीय भक्त, जिनमें से कोई भी
उनसे पहले कभी नहीं मिला था, उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चाहे प्रभुपाद जी को किसी ने देखा हो या नहीं, पर प्रभुपाद के आने पर सभी भक्त बहुत खुश होते थे। भक्तों को उनकी एक झलक मिल गई थी और उन्होंने देखा कि अपना संन्यास दंड लिए हुए थे प्रभुपाद जी, जिनके साथ उनकी छतरी बंधी थी। प्रभुपाद ने माला की थैली वाला हाथ ऊपर उठाकर भक्तों की ओर उसे हिलाया, और लेकिन वे एक पतली दीवार द्वारा उनसे अलग रखे गए थे। 2 घंटे बाद पेरिस के आप्रवासन अधिकारियों ने अंत में उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी, जिससे भक्त जो है प्रफुल्लित हो उठे। प्रभुपाद के प्रातः भ्रमण में उनके साथ श्याम सुंदर, अरविंद और पेरिस मंदिर का अध्यक्ष हरिविलास थे। वसंत ऋतु की सवेरे की धूप निकली थी और हाथ में छड़ी लिए हुए प्रभुपाद कुलीन लग रहे थे। श्याम सुंदर प्रभुपाद से पूछने लगा, सभी गृहस्थ माया में क्यों फंसे हैं प्रभुपाद? जब श्याम सुंदर ने उत्तर नहीं दे सका तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, माया में फंसे होना यही उनकी स्थिति है। उन्होंने कहा, जब वे अमेरिका गए थे तो उनकी योजना लोगों को सन्यासी बनाने की थी, लेकिन जब पश्चिम में उन्होंने स्त्री पुरुषों का स्वतंत्र मिलना जुलना देखा तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि वे पहले उनके शिष्यों को विवाह करके एक बच्चा पैदा करना था, और तब पत्नी बच्चे के साथ वृंदावन जा सकती थी और पति संन्यास ले सकता था। प्रभुपाद हंसने लगे, और मनुष्य अपने परिवार में फंस जाता है, उन्होंने ऐसा कहा। उसके लिए घर, बैंक का खाता, उसके पालतू पशु और इस तरह बहुत से बंधन होते हैं। जब प्रभुपाद और उनके दल के लोग मंदिर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि भक्तजन प्रभुपाद के सवेरे के भागवत व्याख्यान के लिए उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं था। प्रभुपाद को तुरंत हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करना था, वे अमेरिका जा रहे थे। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आपको ये अध्याय? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।